हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे आपके लिए, देन आपके लिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, गाइडेंस आपके लिए, एंड देन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 मई 2026 तक का समय। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 मई 2026, 11 से लेकर 20 मई 2026 कैसा रहेगा। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या आपको किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर कोई स्विच वर्ड चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स की एनर्जीज है, एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल माय डियर बहुत अच्छा समय है, स्पेशली फॉर रिलेशनशिप। ओके, अगर आप अभी तक सिंगल हो एंड शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे थे तो यहाँ आपके सामने एक नहीं लगभग 3-4 बहुत अच्छे रिश्ते आपके सामने आएंगे। उनमें से एक पर्सन तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होगा, एक सोलमेट वाली फीलिंग आएगी, एक केयरिंग नेचर दिखेगा, एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपको दिखेगी, एक मैच्योरिटी भी आपको फील होगी कि यस एट द एंड लाइक भगवान ने जैसे कि आपकी सुन ली है। कोई डाउट्स नहीं होंगे उस रिलेशन में, कुछ नहीं होगा। बट ये डिसीजन आपको बहुत केयरफुली लेने की ज़रूरत है। बाहरी चीज़ों से आकर्षित नहीं होना है। इंसान से बात कीजिएगा, जानिए उससे बात करके, ठीक है। तब आप जो है जो भी फाइनल डिसीजन हो वो लेना, टेक योर टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। पहले करियर कैसा रहेगा। सो माय डियर, यहाँ करियर वाइज अगर देखा जाए तो यस आपके फाइनेंसेस जो है इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है। करियर वाइज भी आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं। आपके लिए सक्सेस के डोर्स खुल रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं जैसे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको वो ऑप्शन बहुत ही वाइजली जो है सिलेक्ट करना है कि अब आपको जो है किस करियर में जाना है, कहाँ पे इंटरव्यू देना है, नहीं देना है, या कौन सा ऑफिस आपके लिए सही रहेगा, इस तरह का। सेम विद बिजनेस ऑल्सो, अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप बिजनेस पार्टनरशिप भी जो है कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, पैशनेट हो, फोकस्ड हो आप अपने काम को लेकर, ठीक है। ऑफ़र्स आपके पास आएंगे। अगर आप बिज़नेस में जाते हो या बिज़नेस ऑलरेडी आपका चल रहा है, कुछ भी काम है, तो आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, कस्टमर्स आपके पास आएंगे, मतलब अच्छी सक्सेस अगर मैं कहूँ तो आपके पास इस समय देखने को मिल रही है, ठीक है। लोग आपके पास आएंगे हेल्प के लिए, काम के लिए, काम बढ़ेगा आपका, ग्रोथ अबंडेंस आपके लिए दिख रही है अच्छी इस समय में। पैसे का फ़ायदा होगा, कहीं अगर धन अटका हुआ था तो वो पैसा आपको मिल सकता है। ओके, और अगर जॉब करना चाहते हो तो जॉब के मामले में भी यहाँ आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, सक्सेस के चांसेस बहुत बहुत अच्छे हैं इस समय में आपके लिए, ठीक है। बस भ्रमित नहीं होना है, इल्यूजन से थोड़ा सा बाहर निकल के प्रैक्टिकल तरीके से जो है सोच कर चलिए, और जो आपके अंदर इस समय में एक जज्बा है कुछ करने का, उस चीज़ को सही दिशा में लगाइए, आपके काम बनेंगे 100%, ठीक है। थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो
तो दान दक्षिणा भी इस समय में ज़रूर कर दीजिएगा। चाहे आप 10 रुपये करो, 20 रुपये करो। अगर लोगों को नहीं करना चाहते हो, कई बार होता है ना कि नहीं भाई हमें किसी को ऐसे पर्सन को नहीं करना है, तो आप एनिमल या बर्ड को फीड करा दो, ठीक है। उनकी तो आप हेल्प कर सकते हो ना। कुछ नहीं है तो पानी रख दो भाई छज्जे पे, बालकोनी पे अपने रख दिया, छत पे रख दिया उनके पीने के लिए, कुछ खाने के लिए उनके लिए डाल दिया। इतना तो आप कर दीजिए, या किसी एनजीओ में डायरेक्टली हेल्प कर दो, डोनेट कर दो अगर आपके पास है पैसे, ठीक है। 100-200 कर सकते हो वो कर दो, डजेंट मैटर कितना आपको करना है, अपनी पॉकेट के हिसाब से आप कीजिए। लेकिन यस, आप अगर करते हो कुछ ऐसा तो ये समझो कि एक प्रोटेक्शन लेयर आपको मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको जो है मिलेंगी, ठीक है। और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। जस्टिस करना है, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करना, अन्याय किसी के साथ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लेना जानते हो दूसरों से तो देने वाला भी अपने अंदर भाव लाइए, ठीक है। अगर आप एक रिसीविंग मोड में ही रहते हो कि नहीं सामने वाला ही मुझे ये करे वो करे, मुझे चीज़ें दे, मेरे लिए एफ़र्ट्स करे, सो माय डियर अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी ये जो है करना पड़ेगा। आपके लिए भी ज़रूरी है एफ़र्ट्स करना, आप भी उन्हें दीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आपके लिए सही रहेगा, चाहे वो करियर है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है आपका। तो अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी जो है करिए उनके लिए। पर्सनल लाइफ की बात अगर की जाए, रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप आपका देखो सबके साथ अच्छा ही चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप आपका हर किसी के साथ अच्छा ही इस समय में रहेगा, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी अच्छी लग रही है इस समय लोगों के साथ, सबके साथ, और अच्छे से मतलब कि मिलोगे जुलोगे, बढ़िया है सारी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। साथ ही आपके अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो या कमिटमेंट अगर आप अपने पार्टनर से चाहते थे, सो इस समय में अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हो कुछ समय से और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो ये टाइम आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा है। आपका पार्टनर जो है, लवर आपके हैं, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या दे सकती हैं इस दौरान, ओके। साथ ही अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू या कहीं से भी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू कोई रिश्ता सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे लिटरली एक बहुत ही मतलब कि मल्टीपल ऑप्शन तो देखो आएंगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने अच्छे आ सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक है जो हीरा है, सच में कोहिनूर है, ये समझ लीजिए। कोई एक ऐसा पर्सन होगा या होंगी उन 3-4 रिश्तों में से जो सीरियसली, आप बाहर से भ्रमित नहीं होना है, मैं दोबारा बता दूं, डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, कन्वर्सेशन कीजिए सामने वाले से, देन आप उसे जान पाओगे कि वो कितना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही पोलाइट है, हम्बल है, शांत स्वभाव का है, जो अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। उसके मन में बहुत प्यार है। आप जब उनसे बात करोगे आपको लगेगा जैसे ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे उस इंसान के साथ, आपको लगेगा कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ आपके अंदर आएंगी। सुख दुख इजीली शेयर करोगे, कुछ सिमिलरिटीज़ भी आप दोनों की लाइफ में होंगी। एंजल्स की ब्लेसिंग से ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जहाँ आप एक दूसरे की ढाल बनोगे आगे चलकर, ठीक है। ओवर पॉसेसिव नहीं होगा ये इंसान। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्टार्ट में क्या होता है कि अरे बहुत ही ओवर पॉसेसिव से हो रहे हैं, ठीक है, कि दिन रात फ़ोन कर रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं हम सीरियस नहीं हैं शादी के लिए। नहीं, ये एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा इंसान अब आपकी ज़िंदगी में, जो आएगा, ठीक है। आगे तक चलेगा आपके साथ, लॉन्ग टर्म तक चलेगा या चलेंगी आपके साथ, ठीक है। ग्रोथ होगी इसमें आपकी अच्छी, करियर में भी सपोर्टिव रहेंगे, पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी। हार्ट टू हार्ट टॉक जो होती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, केयर होगी एक दूसरे के प्रति, फिज़िकल अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन एक आत्मा के लेवल तक जो कनेक्शन होता है ना, वो आपको फील होगा। और ये इंसान यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लव प्रपोज़ल उनकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा।
मतलब उन्हें आपसे शादी करने की क्यूरियोसिटी जो होती है ना वो ज़्यादा रहेगी। इनफैक्ट हो सकता है एक और चीज़ है, जैसे अरेंज मैरिज के थ्रू, तो चलो मैं कह रही हूँ, मानो मैट्रिमोनियल साइड पे हो, वो उनकी तरफ से रिश्ता आएगा, ये नहीं कि आप भेजोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रिलेशन है ना, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको सीक्रेटली प्यार करता है, कोई प्रपोज कर दे आपको, ये भी चांसेस हैं। मे बी अभी तक आप एज ए फ्रेंड थे या जानते थे, मतलब एक, हाँ, नॉर्मली जानते थे किसी को, लेकिन अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हिडन लव कह सकते हैं। कोई, जैसे किसी की आप क्रश थी या आप किसी के क्रश थे, तो वो इंसान जो है अब आपको अपने प्यार का ऑफ़र देगा, आपको प्रपोज़ करेगा या करेंगी, और बहुत ही शांत स्वभाव का है, बहुत शांत स्वभाव है उस इंसान का, ठीक है। सो फाइनली आपको अपने सोलमेट मिल रहे हैं। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होप फॉर द बेस्ट, ओके। बस बाहरी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होना है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी अगेन, ठीक है। और देखते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस है हायर सेल्फ की तरफ से इनके। हैव करेज, अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। आपको अब जो है अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन बहुत ही करेज के साथ लेने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप स्टेप बैक कर लेते हो, आप बहुत सोचते हो दूसरों का, लोगों का, सोसाइटी का, इसका उसका, ठीक है, XYZ का, चार लोग क्या कहेंगे, दैन चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी है, आपको अंदर से एक करेज लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो जो आपके अंदर एक वॉरियर है उसे आप बाहर लाइए, ठीक है। ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी है, आप किस तरह से आप डिसाइड करो कि आपको कैसे जीनी है, किसके साथ और क्या। हैव द करेज टू बी फ्री, अगेन करेज की बात आ गई माय डियर। वैसे तो आपकी सिंह राशि है, करेज तो आपके अंदर होगी, बट थोड़ी करेज और आपको लाने की ज़रूरत है। आपको अपने खुले विचारों को व्यक्त करने की ज़रूरत है लोगों के सामने। नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिज़ायर एंड्स, ठीक है। साथ ही आपके लिए ये जानना भी ज़रूरत है कि एक फ्री स्पिरिट की तरह जीना स्टार्ट करो, खुल के जीना स्टार्ट करो, इन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। बंधनों से खुद को आज़ाद करो, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ही बंधनों में रहते हो, साथ ही आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर हैं जिनमें आप जकड़े हुए थे, अभी थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि हर डिज़ायर से फ्री हो जाओ। जस्ट लीव इन द प्रेजेंट को फुली इंजॉय करो, ये आपकी सोल चाहती है, ये आपकी सोल की डिमांड है आपके लिए। ये डीपेस्ट डिज़ायर्स कॉन्स्ट्रेन यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड, ओके। आपकी कोई डीपेस्ट डिज़ायर हैं जो आपको अभी आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं कुछ रोक रही हैं, स्टॉप कर रही हैं, आपके गोल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अभी आपको पहले तो ये जानने की ज़रूरत है एक्चुअल में आपको लाइफ से चाहिए क्या, ठीक है। आपकी ट्रूली डिज़ायर्स क्या हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। और जो भी बाधाएं आपके आ रही हैं किसी एक पर्टिकुलर विश की वजह से, ज़रा उसे उस थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग से निकाल दो और अपने इम्पॉर्टेंट गोल की तरफ जो है फोकस लाइए। अगर आपके लिए है इम्पॉर्टेंट चीज़ शादी करना, देन ओपनली बोलो यू वांट इट, ओके। अपनी फैमिली से बात करो। अगर आपके लिए करियर इम्पॉर्टेंट है तो करियर पे फोकस करो, पर्सनल लाइफ को बाद में हैंडल करना, ठीक है। तो अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर कीजिए, लैक ऑफ क्लैरिटी यहाँ आपके अंदर दिख रही है। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, ओके। फाइंड द वे टू प्रेजेंट मोमेंट एंड लीव। यस, आप पास्ट में अटके हुए हो, कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें क्लियर करने की आपको ज़रूरत है। आपको पास्ट से बाहर आना है, पास्ट में मत अटको, पास्ट में मत खोए रहो। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की सलाह दी जा रही है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करो, ओके माय डियर। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स
की तरफ से आपके लिए। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। ओके, आपको अपने पैसे का सदुपयोग करना है, एक्स्ट्रा खर्च मत कीजिए आलतू फालतू यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कल को आपको नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा होगा। ज़रूरत के वक्त कोई आपको 100-200 की भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है, ये भी एक कड़वा सच है। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आपके मन में कोई विचार है, जैसे कहा करेज की ज़रूरत है, आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट के फियर से बाहर निकलो। सो माय डियर, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये सोचोगे किसी को बुरा ना लग जाए वो, तो अपनी ट्रू विश को आप एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? एक्सप्रेस करो, ठीक है, सच बोलो, जो आपके मन में है ना उसे थोड़ा सा खुलकर व्यक्त कीजिए, ठीक है। से टू योर सेल्फ दैट एनी थिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली। ओके, रोज एक तो खुद को मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत है कि यस कुछ भी पॉसिबल है। ये मत सोचो कि ये ड्रीम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, अब ये नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता, ये एज है, मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं। नहीं, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। खुद को पॉजिटिव रखो, ठीक है, और खुद से ये कहो डेली कि यस कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि आसमान में लाइक बादल होते हैं, बारिश होती है, जब इतनी दूर से भाई बारिश की बूंद धरती पे आ सकती है, इतनी दूर से सोचो, आसमान जब ज़मीन तक अपने मतलब बारिश को भेज सकता है, तो आपको क्यों लगता है कि कोई चीज़ असंभव है? नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल, ठीक है। तो खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है। पॉजिटिव चीज़ें बोलो खुद को रोज़, ठीक है। अगर आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं, डोंट थिंक कि मेरे साथ ये इशू है, वो इशू है, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल है। आप आगे तो बढ़िए, हिम्मत के साथ तो काम कीजिए। शादी की बात है, डोंट थिंक नेगेटिव, ओके, कि मेरे साथ ये इशू है, फिज़िकल है, फाइनेंशियल है, या लोगों को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, एक एज पार हो गई, कुछ भी रीज़न है, रंग रूप ये वो, तो जज करना बंद करो। खुद को भी मत करो, दूसरों को भी मत करो। फ्री करो इन बाउंड्रीज से खुद को, और एफर्ट्स करो, ठीक है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती होता है, समय भागता रहता है, समय किसी का वेट नहीं करता है, तो आपको समय की कदर करनी चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। ओके, कम दोस्त रखो लेकिन अच्छे दोस्त रखो आप अपनी ज़िंदगी में, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे दोस्तों के साथ रहते हो लेकिन ज़रूरत के वक्त कोई आपका साथ नहीं देता है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके हर समय मदद के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।